ओम शांति। 22 मार्च 2026, 7 अप्रैल 2009 की यह रिवाइज मुरली है। इस अव्यक्त वाणी का टाइटल है कारण शब्द से मुक्त रह, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। बच्चे बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं और स्वराज्य के भी मालिक हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी है और मालिक भी है। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा। तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। बाप दादा कहते हैं कारण इस शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो। विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है। क्योंकि अभी बच्चे मुक्तिदाता है तो अब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हैं। स्वयं कारण का निवारण करेंगे तब तो औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण, मुक्ति। आज बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं। यह आश बाप दादा की आज बच्चों को पूर्ण करनी है। अभी समय अनुसार बच्चों के आगे क्यों लगेगी, हे मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता पहले इस कारण शब्द से मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति दे सकेंगे। बाबा ने होमवर्क दिया कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। अभी भक्त और समय भी पुकार रहे हैं। अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। बाप दादा चाहते हैं कि सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। मस्तक में चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो। जैसे साइंस के साधन गर्मी में सर्दी का अनुभव कराते हैं। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रह, नयनों से मस्तक से कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। अनुभव कराने की विधि वह है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए।
बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है। बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार। देह शब्द सब में आता है। पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई न कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर रहा है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की और अपने आप को चेक करना है कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देह भान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है। और यह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा प्रशंसा बढ़ेगी, प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहना चाहिए। जैसे प्रवृत्ति में रहने वाले को कहते हैं कर्मयोगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे सभी को सेवा करते साधन मिलते साधना और साधन का बैलेंस रखना है। चलते फिरते भी मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति होना चाहिए, क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। हमें संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य के हम सब साथी हैं। अकेला बाप कार्य नहीं कर रहा है, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे, आगे बच्चे। सारे कल्प में बाप दादा को यह फखुर है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन, इन्हों का भी बाप शिक्षक सद्गुरु कौन, ऐसा प्रश्न सबके मन में आए। आपको नहीं देखे, बाप को देखे। मधुबन का एक एक रत्न विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। सारा समय मधुबन वाले मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाने की सेवा कर रहे हैं। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे वाह। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है
कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यह निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, वह मायाजीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है। क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा में विजयी बनने का पार्ट अनेक बार बजाया है। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। ओम शांति।